एक दिन हमारी हिंदी की टीचर जी ने हम सभी बालकों से, जो उस समय कक्षा में थे, कहा कि क्या तुम लोग यह जानते हो कि बिजली के बल्ब की खोज किसने की? उस समय कोई भी बालक इस बात को नहीं ही जानता था कि बिजली के बल्ब की खोज किसने की। जब कोई भी बालक कोई उत्तर ना दे सका तो टीचर जी ने खुद ही कहा कि अच्छा, कोई बात नहीं, तुम लोग जब नहीं जानते हो तो मैं तुम सभी को उसके बारे में बता रही हूँ। तब टीचर जी ने बताते हुए कहा कि बिजली के बल्ब की खोज अमेरिका के एक वैज्ञानिक ने की थी। उसका नाम था एडिसन। एडिसन का जन्म अमेरिका में हुआ था। एडिसन का पूरा नाम था थॉमस आल्वा एडिसन। एडिसन बचपन में बेहद शैतान, नटखट और शरारती बालक था, पर वह बहुत ही बुद्धिमान बालक था। उसके नटखटपन एवं शरारतीपन तथा बुद्धिमत्ता के बारे में बहुत सी कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। तब टीचर जी ने उसके बारे में बताना शुरू किया। एक बार उनके कक्षा में टीचर जी पक्षी के बारे में बता रही थी कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। तब उस नटखट बालक की आयु लगभग 5 वर्ष की ही थी। टीचर जी ने कहा कि पक्षियों के पंख होते हैं, इसलिए वे पंखों की सहायता से आकाश में उड़ते हैं। तब बालक ने कहा कि मैडम, पतंग के तो पंख नहीं होते, पर वे तो आकाश में ऊपर, काफ़ी ऊपर उड़ते हैं। तब उन्होंने कहा कि पतंग में डोर होती है, उसकी डोर को तेजी से खींचने एवं उसी तेजी से छोड़ देने पर वह आकाश में
तेजी से ऊपर चली जाती है। तब बालक ने कहा कि मैडम, क्या मनुष्य भी आकाश में उड़ सकते हैं? यदि उनके भी पंख हों तो? वह कक्षा में टीचर जी से तब तक तर्क करता रहता था जब तक उसे सही उत्तर नहीं मिल जाता और उस उत्तर से वह पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाता। कभी कभी टीचर जी उसके प्रश्न का उत्तर भी नहीं दे पाती थी। एक दिन यूं ही तर्क करते समय उसकी टीचर जी गुस्से में आकर उसे कक्षा से बाहर कर दिया। अब वह घर पर ही रहकर पढ़ाई कर रहा था। उसकी माँ ही उसकी सबसे अच्छी टीचर साबित हुई। एक दिन वह अपने घर के पास के बाग में गया। उसने बाग में देखा कि कुछ छोटी चिड़िया आकाश से नीचे जमीन पर आई और कुछ छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाई और खाकर उड़ गई। तब उस समय उसमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाकर उड़ गई। यह दिमाग में आया, क्या वह भी उड़ सकता है? अब वह इस विषय पर एक प्रयोग करना चाह रहा था। उसने एक छोटी सी कटोरी ली और कुछ छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जमा किए और अच्छी तरह से कूटकर उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर मिक्सचर बनाकर अपने प्रयोग की पुष्टि करना चाह रहा था। इस काम के लिए उसने बाग के माली की छोटी सी लड़की को चुना। उसने उसे बुलाया और कहा कि आओ, मैं तुम्हें उड़ना सिखाता हूँ। वह छोटी सी भोली भाली लड़की उसकी बातों में आ गई। उसने उसे वह घोल पिला दिया और वह बेचारी उड़ तो ना सकी पर बीमार अवश्य पड़ गई। उस दिन उसकी अच्छी खासी पिटाई हुई। एक दिन की एक छोटी सी घटना और है। वह अपनी माँ के साथ घर के पास की पोल्ट्री फार्म पर गया। वहाँ उसने देखा कि एक मुर्गी
कुछ अंडों पर बैठी है। उसने माँ से कहा कि माँ, यह मुर्गी अंडों पर बैठकर क्या कर रही है? तब उसकी माँ ने उत्तर दिया कि बेटा, यह मुर्गी अंडों पर बैठकर अंडों को से रही है। उसने फिर माँ से पूछा कि माँ, उसके बाद क्या होगा? तब माँ ने कहा कि उसके बाद उसमें से मुर्गी के छोटे छोटे बच्चे निकलेंगे। यह सुनकर उसके दिमाग में यह बात आई कि क्या यह काम मैं नहीं कर सकता? उसने कुछ अंडे जमा किए और उस अंडे पर बैठ गया। कुछ ही देर के बाद अंडों से मुर्गी के बच्चे तो ना निकले, पर अंडे फूट गए। उसके पैंट भी गीली हो गई, साथ ही काफ़ी नुकसान भी हुआ। उस दिन भी उसकी माँ ने उसकी अच्छी खबर ली। इस तरह हम देखते हैं कि वह छोटा सा नटखट सा बालक किस तरह अपने छोटे से दिमाग से कैसे कैसे प्रयोग कर रहा था। उसके इसी तरह के प्रयोग ने उसे एक ऐसा वैज्ञानिक बना दिया जिसने सारे संसार को रोशनी प्रदान करने का एक माध्यम बना दिया। आज समूचा विश्व उसके प्रयोग से प्रकाशित है। उसने सारा जीवन कठिन और विषम परिस्थितियों में रहकर नए नए प्रयोग किए और एक दिन उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई और उसी शोक में सारे अमेरिका में 1 घंटे की उस दिन बिजली बंद कर दी जाती है।